भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ताशकंद के समझौते को समझने से पहले, उसके बारे में चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाके पहले उन पहलुओं पे चर्चा करनी पड़ेगी कि भारत में नेहरू गांधी के सिवा भी कुछ लोग ऐसे हुए जो बहुत ही देशभक्त और बहुत क्रांतिकारी फैसले करने वाली क्षमता रखने वाले, ऐसे भी कुछ हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग हुए, उनके ऊपर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद अब देश कौन संभालेगा, ऐसी बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो था वो हम सबके सामने था। कांग्रेस के अंदर भी और देश के कोने कोने से यही बात थी कि भाई देश का अब कौन एक ऐसा लीडर निकल के आएगा जो देश को संभालेगा। तो साथियों, नाम आया लाल बहादुर शास्त्री जी का। एक बहुत ही सिंपल परिवार से, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही जिसे कहते हैं डाउन टू अर्थ, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत जल्दी अपने कार्यकाल के कुछ ही समय में भारत के प्रत्येक जन का दिल जीत लिया। दोस्तों, वो विपक्षी दलों को लेके भी बहुत ज्यादा नफरत का भाव नहीं रखते थे जैसा कि नेहरू जी रखते थे। चाहे वो जनसंघ हो, आरएसएस हो, किसी को लेके भी वो कोई विचारिक मतभेद अलग चीज है, लेकिन कोई पर्सनल एनिमिटी वो किसी के साथ नहीं रखते थे। और जब बात देश की आती थी तो वो अलग अलग विपक्षी दलों से भी बात करते थे। वैसा ही आरएसएस के श्री गुरुजी को बुला के वो नेशनल इश्यूज पे बड़ी ही डिटेल चर्चा करना भी पसंद करते थे। अभी शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बने कुछ ही समय हुआ था कि पाकिस्तान ने अपनी गंदी नीयत और ये कहें कि भाई उल्टी सीधी हरकतें दोबारा से शुरू कर दी। उन्होंने कच्छ में हमला किया। कच्छ में हमला करने के बाद जो अपनी सेनाओं से बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कच्छ में अटैक होता तो ये इंटरनेशनल प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई सीज फायर के लिए जो बाहरी ताकतें हैं इनका योगदान लिया जाएगा और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया जाएगा। एक ऐसा वहां पे विचार बनना शुरू हो गया कि भाई एक इंटरनेशनल बॉडी को लाया जाए जो दोनों देशों में बीच में सीज फायर कराए, सेटलमेंट कराए। जनसंघ ने इसका पुरजोर विरोध किया। उसका कारण था दोस्तों, कारण ये था कि अगर कच्छ जैसी समस्या को इंटरनेशनल पटल पे ले जाया गया तो उसके बाद अगर वहां पे सीज फायर होता है, कच्छ डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर हो जाता है, तो कश्मीर वाला जो बड़ा मुद्दा है वो तो बड़ा इजी हो जाएगा इंटरनेशनल लॉबी के लिए डिस्प्यूट क्रिएट करना उस पर। और भारत के हाथ से एक एक करके ऐसे जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड होती चली जाएगी। तो इसलिए जनसंघ ने इसका बहुत विरोध किया कि हमारा इंटरनल मैटर है और इसको हम अपने आप डील करेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन भी जनसंघ के द्वारा निकाला गया जो बड़ा ही सक्सेसफुल हुआ, जो दिल्ली में एक मार्च का प्रयोजन किया गया। 5 लाख से ज्यादा जनसंघ के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए और बीबीसी तक ने उसको रिपोर्ट किया। कच्छ तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। पाकिस्तान की नीयत कुछ और थी। पाकिस्तान ने 1965 में ही, सितंबर के आसपास का टाइम था, और इन्होंने कश्मीर में फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ दी। 1962 की जंग चाइना से भारत अभी हार के हटाई था, तो इनको लगा कि भाई भारत उसी प्रकार से ही ये जंग लड़ेगा और उसी प्रकार से, हाँ भाई, वहां के जो जनरल और वहां का जो फौजी वो था, लीडरशिप थी, उसको लगा कि भाई हम ये जो जंग है अब बिल्कुल अनुकूल टाइम है, हम इसको जीत जाएंगे। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि भारत में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चेंज हो चुकी है। अब भारत की जो सबसे ऊंचा ओहदा है उस पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बड़ा ही अपने देश को लेकर सीरियस है और खास करके डिफेंस को लेकर। जब पाकिस्तान हमला करता है तो पाकिस्तान के हमला करने के साथ ही शास्त्री जी एग्रेसिव, बिल्कुल एग्रेसिव मोड में आके नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। जी हाँ दोस्तों, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था 1965 की लड़ाई में, जय जवान जय किसान। और उन्होंने भारत के प्रत्येक जन से अपील करी कि एक टाइम का भोजन यदि आप छोड़ते हो तो वो भरपाई जो है वो हमारे सैनिकों के
को जो राशन पानी भिजवाना है उसमें देश का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, और जो एक कमी राशन की हो रही थी लड़ाई के चलते, वो भी नहीं होगी। तो ऐसा एक विजन के साथ शास्त्री जी ने पूरे देश के प्रत्येक बच्चे बच्चे में ऐसा जोश भर दिया। आरएसएस और जनसंघ ने भी अपनी पूरी वर्कफोर्स के साथ जो आर्मी की मोबिलाइजिंग जो यूनिट्स थी उनकी मदद करनी शुरू करी एज अ वॉलंटियर, और लाहौर तक इंडियन आर्मी पहुंच गई थी। एक बहुत भयंकर युद्ध 3 हफ्ते तक चला, और उसके बाद हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को एक ऐसी डिफीट दी कि पाकिस्तान शायद आज तक भी उसको भूला नहीं होगा। पाकिस्तान हार जाता है और उसके बाद इंटरनेशनल जो लॉबी है वो बीच में कूद पड़ती है सीज फायर कराने के लिए, दोनों देशों की लीडरशिप को एक टेबल पे बिठाने के लिए। सोवियत संघ की तरफ से एलेक्सी कोसिजिन की ड्यूटी लगती है कि भाई आप दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बिठाएंगे, भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान, इनको बिठाया जाएगा और फिर वहां पे समझौते की नेगोशिएशन की बात चलेगी और सीज फायर और शांति का माहौल एक बनाया जाएगा। ये जो वार्ता होनी थी, जो टॉक थी, इसका स्थान निश्चित किया गया ताशकंद। और वहां पे जब ताशकंद की ये जो एक तरह से समझौता कह लीजिए या समिट कह लीजिए या दोनों का एग्रीमेंट का एक टेबल कह लीजिए, कुछ भी अपने विचार में आप कह सकते हैं, जब ये बात वहां पे होनी थी उससे पहले अटल जी शास्त्री जी से मिलते हैं और अटल जी उनको ये कहते हैं कि आप ताशकंद ना जाइए, कि भारतीय सेना ने लड़ाई जीती है, हमें समझौता नहीं करना चाहिए, हमें सीज फायर, हमें किसी भी तरीके से कोई भी नेगोशिएशन करने की हालत में हम नहीं हैं, हम वॉर जीत चुके हैं, हम जीती हुई सेना है, जीता हुआ देश है, तो आप ताशकंद ना जाइए, क्योंकि आप अगर ताशकंद जाएंगे तो वहां पे हमें ये उम्मीद है, हमें ये आशंका है या कहिए शक है कि वो हाजी पीर और तिथवा जो दोनों पीओके के पॉइंट्स हमने जीत लिए हैं, इनको वापस मांगेंगे और एक सेटलमेंट के तौर पर वहां पे अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको शायद मजबूरी में इस पे दस्तखत करने भी पड़े। तो अटल जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत रोका कि आप वहां पे ना, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है साथियों। वो दिन आ गया 10 जनवरी 1966, जिस दिन ये समझौता साइन हुआ, ये एग्रीमेंट साइन हुआ, और जिस चीज का अटल जी ने भारत में बैठे हुए ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि हाजी पीर और तिथवा दोनों पीओके के पॉइंट्स को वापस देना पड़ेगा, वही हुआ और उस समझौते में सिग्नेचर हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी की अपने विचार के विरुद्ध ये साइन हुए, उनका बिल्कुल भी विचार नहीं था इस पे साइन करने का, वो बड़े अटल थे यहां से जाने से पहले। और इसका एक प्रमाण मिलता है जब एलेक्सी कोसिजिन ने ये एग्रीमेंट उनके सामने रखा कि आपको ये सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि इसको मैं साइन नहीं करूंगा, अगर आपने साइन कराने हैं तो किसी और प्रधानमंत्री को यहाँ पे होना पड़ेगा, मैं ये साइन नहीं करूंगा। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, कुछ प्रेशर ऐसा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को उस पर साइन भी करने पड़े और वो समझौता हुआ भी। लेकिन कुछ चीज़ें, जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनलिस्ट होते हैं, राष्ट्रवाद की फीलिंग जिनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, वो उस समझौते को, अपनी मर्जी के बिना किए गए समझौते को इतना ज़्यादा दिल पे ले गए कि अगले दिन ही उनका देहांत हो गया। वहीं ताशकंद में उन्हें बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया और लाल बहादुर शास्त्री जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और भारत ने एक हीरा खो दिया, एक ऐसा लीडर खो दिया जिसकी भारतवर्ष को उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत मजबूत नेता थे। तो ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हुई। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।